Welcome dear students to our YouTube channel Ganit Vigyan Vidya. I am Sakshi, your mathematics tutor on this channel. Today we will discuss about chapter 1 sets, exercise 1.4 introduction. ठीक है, ओके इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, वैन डायग्राम्स. ठीक है, तो वैन डायग्राम्स क्या होते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट. वैन डायग्राम्स का मतलब है कि आप सेट्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से स्टडी करवा दी है कि सेट क्या होते हैं, उनके सबसेट कैसे ले लिए जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले और मैंने आपको ये भी बताया था पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है. तो वैन डायग्राम्स है कि हर सेट्स के बारे में हमें कुछ ना कुछ डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे. तो हम सबसे पहले बनाते हैं यूनिवर्सल सेट का डायग्राम. यूनिवर्सल सेट, ठीक है. यूनिवर्सल सेट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, आप कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हो इसको. कैपिटल यू इज ए यूनिवर्सल सेट. ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट है, अब इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर हमें यूनिवर्सल सेट का अगर कोई दिखाना है तो हम कैसे दिखाते हैं उसको, एक रेक्टेंगल बना के दिखाते हैं. ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है. उसके बाद आता है आपके पास सबसेट. तो सबसेट क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी सेट है उसका हमें सबसेट लेना है. ठीक है, कोई भी सबसेट लेना है या यूनिवर्सल सेट का सबसेट लेना है, तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. सारे के सारे जितने भी सेट हैं वो हम इस तरह से लेंगे कि वो यूनिवर्सल सेट के तो सबसेट ही होंगे. तो किसी यूनिवर्सल सेट का अगर हमें सबसेट दिखाना है तो हम कैसे दिखाते हैं उसको, हम सर्कल से दिखाएंगे. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा. जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कोई एक सेट है यूनिवर्सल सेट. उसके अंदर आपके पास 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा, मान लेते हैं इसका कोई सबसेट हम लेते हैं. सबसेट हमने मान लिया, लेट ए कोई सेट है. यूनिवर्सल सेट का आप सेट मानोगे तो क्या मानोगे, कुछ भी आप रैंडम कोई भी नंबर उठा लेंगे. मान लेते हैं हमने उठा लिया 2 4 एंड 6. ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन करता है, यस इट इज कंटेन इन यूनिवर्सल सेट. सेकेंड हमने कोई एक और सबसेट मान लिया जिसको हमने नाम दिया 1 3 एंड 5. ठीक है, तो इस तरह के आपने दो सेट्स बना दिए, एक यूनिवर्सल सेट है. तो ये भी क्या यूनिवर्सल सेट का सबसेट है. A set A is contained in universal set and set B is also contained in universal set. तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, आप इसका वेन डायग्राम जब बनाओगे तो आप किस तरह बनाओगे. ठीक है, आपने क्या लिया था, यूनिवर्सल सेट में 10 एलिमेंट्स लिए थे. एक इसका सबसेट लिया था जिसमें 2 4 एंड 6 एलिमेंट था, और B इसका सबसेट लिया था जिसमें 1 3 5 एलिमेंट था. यूनिवर्सल सेट को आप दिखाने के लिए आपने क्या किया, एक रेक्टेंगल आपने बनाया. बनाओगे इस तरह, ये जो बना रहे हैं ये वेन डायग्राम्स हैं. ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम है, अभी हमने पीछे किए हैं. ठीक है, तो ये वेन डायग्राम है यूनिवर्सल सेट का. इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट. आप राइट कर दोगे 1 2 3 4, ठीक है 5 6 7 8 9 10. ये यूनिवर्सल सेट आपका. ठीक है, इसका ये वेन डायग्राम है. अब आप किस एक अगर इसके अंदर दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे. इसके अंदर पहले आपको पता लगाना चाहिए पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है. तो इसके अंदर कौन से है, 2 4 एंड 6 ये एलिमेंट है, और इसमें कितना है 1 3 5. तो उसको एक तरह से इकट्ठा करके रखेंगे. या वेन डायग्राम बनाओगे पहले 2 4 एंड 6. ठीक है, 1 3 एंड 5 राइट कर लिया आपने. उसका जो भी बचे हुए हैं वो लिख देंगे आप यहाँ पे. क्या बच गया यहाँ पे, 6 7 8 9 10. सारे नंबर्स आपने राइट कर दिए. ये आपके पास जो सेट सबसेट बनाएंगे ये कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे. सेकंड बी का कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे. तो ये ए सेट है आपका और ये बी सेट है. ठीक है, और कोई भी एक्स्ट्रा नंबर है वो बाहर राइट कर देंगे हम. तो ये आपके सेट ए हो गया, ये आपके सेट बी हो गया. ये कैसा वेन डायग्राम है, इसके यूनिवर्सल सेट के साथ. ये आप बाहर वाले को तो यू ही नाम देवो क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है. तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वेन डायग्राम ऑफ
यूनिवर्सल सेट प्लस उसके सबसेट्स। ठीक है, तो कुछ भी आपको दिखाना है तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 10 का ही है, वही सेम हमने ले लिया 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब ए आपके पास कोई सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 3 एंड 10। ठीक है, बी आपके पास कोई सेट है जिसके अंदर क्या एलिमेंट है 5 एंड 3, मान लेते हैं 2 है। ठीक है, 2 एलिमेंट है और 3 और 5 है, तो आप कैसे राइट करेंगे, वही आपका सेम प्रोसीजर रहेगा। यूनिवर्सल सेट को का वेन डायग्राम कैसा होगा, रेक्टेंगल जैसा होगा। 1 जो आपको इकट्ठे रखने हैं तो वो इकट्ठे रख लेंगे, 3 10 5 6, कहीं भी आप नंबर लिख सकते हैं, 2 4 7 8 9, सारे के सारे नंबर्स इसमें आ गए हैं यूनिवर्सल सेट में। हमने इकट्ठा क्यों रखा है, क्योंकि हमें सर्कल दिखाना है, तो आप इस तरह से एक सर्कल आप दिखा दोगे। ये कैसा है, सेट ए है। ठीक है, ये अच्छे से नहीं बना है, ये सर्कल नहीं लग रहा है, एक ओवल शेप बन गई है, बट आपको अच्छे से सर्कल बनाना है तो इकट्ठे रख लेंगे। नंबर तो हम कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, कहीं भी फैला के रख सकते हैं, बट वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होने चाहिए और सारे इसके अंदर कंटेन होने चाहिए। चलो, अब दिखाने का मेरा पर्पस क्या था कि 3 और 5, देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो दोनों को अगर दिखाना है तो हम दोनों को इस तरह से कंटेन करता हुआ दिखा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसके अंदर दूसरा सर्कल उसको कंटेन करता हुआ दिखा रहे हो तो इसको आप बी नाम दे दोगे। ठीक है, तो आप इस तरह दिखाओगे कि ए and B are subsets of universal set U where 3 is common between A and B। A और B के अंदर दोनों ही कॉमन है, मतलब 3 कॉमन है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल लेते हैं कि आपने यूनिवर्सल सेट यही लिया है, थर्ड केस, ये फर्स्ट केस था आपके पास, ये आपका सेकंड केस था। अब थर्ड केस में आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट सेम ले लिया, ए सेट को आप मान लेते हैं कि आपने ले लिया 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, और आप बी क्या ले रहे हो, बी आपने ले लिया 4 6 एंड 8। तो अब आप क्या दिखाओगे, वही आपका प्रोसीजर रहेगा, वेन डायग्राम बनाओगे यूनिवर्सल सेट के लिए। ठीक है, आपको 10 के 10 एलिमेंट सारे के सारे दिखाने हैं इसके अंदर, बट आपको क्या करना है कि आपको इकट्ठे क्या करने हैं। देखो, ए के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8, तो आपको 2 4 6 8 को इकट्ठा रख देना है। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे 2 4, ठीक है 6, ओके। अब क्या राइट करें, यहाँ राइट कर सकते हैं, ठीक है, और 10 यहाँ राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह कर लेंगे। उसके बाद क्या बच गए हैं एलिमेंट्स, वो आप राइट कर देंगे 1 3 5 7 9। क्या 10 तक एलिमेंट सारे आ गए यूनिवर्सल सेट में, तो ठीक है, यूनिवर्सल सेट बन गया। अब आपने इकट्ठा करके रखा था क्योंकि हमें सबसेट बनाना था, 2 4 6 8 2 4 6 8 एंड 10, तो ये आपका ए सर्कल में आ जाएगा इस तरह से। ये क्या बन गया, आपका सबसेट ए बन गया। अब आपको 4 6 8 मतलब इसी के अंदर दूसरा दिखाना है तो दिखा देंगे, हम इस तरह से बना लेंगे और इस तरह से हम दूसरा भी दिखा देंगे। इसको क्या दे देंगे नाम, बी। ठीक है, जब आप सुंदर सुंदर बड़ा बनाओगे और थोड़ा सा इसको खुला बनाओगे तो और प्यारे प्यारे डायग्राम्स आपके बनेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इसको समझ आ रहा है कि यूनिवर्सल सेट किस तरह बनता है और आपका सबसेट कैसे रिप्रेजेंट होता है एक वेन डायग्राम के अंदर। तो यूनिवर्सल सेट को आप एक रेक्टेंगल से दिखाएंगे और सारे सबसेट जो भी उसके अंदर आपको दिखाने हैं वो कैसे सर्कल से आप उसको फिल करेंगे। ठीक है, कॉमन कैसे दिखाना है, अलग अलग से सर्कल कैसे बनाना है, वो मैंने आपको अच्छे से हर एग्जाम्पल के अंदर समझा दिया है। नाउ नेक्स्ट अब करते हैं हम, नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास यूनियन, आपके पास वेन डायग्राम्स आपको समझ आ गया अच्छे से। उसके बाद आता है आपके ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आपके सेट्स आपके पास गिवन होंगे, उनके ऊपर ऑपरेशन करना है। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो यूनियन कैसे लेते हैं, दो सेट आपको गिवन होंगे, 2 या 3 या कितने भी उन्होंने गिवन किए होंगे एग्जाम्पल के अंदर, तो आपको उनका यूनियन कैसे लेना है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे लेंगे, जैसे मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन
union of A and B is a set. Union of A and B of sets consist, मतलब क्या एक्वायर करता है, consist all the element of A set and all the element of set B. ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट A एंड B के अंदर आप ले लेंगे। और नेक्स्ट एक कंडीशन है, वो क्या है, कॉमन एलिमेंट्स टेकन ओनली वंस। जो भी इन दोनों में होंगे ना कॉमन एलिमेंट्स, आर टेकन टू बी वंस, एक ही बार लेना है। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से। ठीक है, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है यूनियन ऑफ सेट। अब आप ये मत कह देना कि यूनिवर्सल सेट है, नहीं, यूनियन के अंदर हम छोटा यू बनाते हैं और यूनिवर्सल में हम थोड़ा सा कैपिटल उसको बना देते हैं बड़ा, तो ये यूनियन है। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, लेट कर लेते हैं, ए सेट है आपके पास 1 3 5 7, बी सेट है आपके पास 2 4 6 8। ठीक है, तो ए यूनियन बी लेना है, ए एंड बी का यूनियन लोगे तो ए यूनियन बी आप इस तरह राइट करोगे, क्योंकि यूनियन क्या है हमारे पास, स्मॉल यू है ना, तो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट ए के लेने हैं, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो आप इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे 1। ठीक है, सीक्वेंस में लिखना चाहते हो सीक्वेंस में लिख लेंगे 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट हमने ए सेट के ले लिए और सारे ही एलिमेंट हमने बी सेट के ले लिए, और इसके यूनियन में क्या आएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी क्या बन गया आपके पास, सभी एलिमेंट का कलेक्शन बन गया। अब नाउ हमारे पास एक एग्जांपल ऐसे आ जाता है कि कुछ एलिमेंट होंगे जो दोनों में कंटेन करते होंगे। जैसे मान लेते हैं कि 1 3 6 8 कोई एलिमेंट सेट है आपके पास, बी कैसा सेट है 2 4 6 8। देन ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए यूनियन बी जब आप करोगे तो उसमें क्या आएगा 1 3 मान लेते हैं, पहले हम ए ही पूरा लिख दिया मैंने। बी के अंदर देखो वो चीज़ स्किप कर देंगे जो रिपीट है, 1 इसमें नहीं है, ठीक है, 2 रख देंगे, 4 रख लेंगे, इसके अंदर नहीं है, 6 देखो 6 यहाँ भी है, पहले हमने राइट कर दिया तो इसको स्किप कर देंगे, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 बार हमने नहीं रखना। अगर एलिमेंट कॉमन हो रहे हैं, मतलब दोनों में सेम आ रहे हैं, कॉमन है एलिमेंट, तो एक ही बार उसको राइट करना है। कॉमन एलिमेंट आर टेकन टू बी वंस, एक ही बार उसको राइट करना है, तो वो भी इनफ है। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे आपके पास, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी एंड कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन टू बी वंस। तो आपका ये यूनियन बन जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास सेट ए हमने मान लिया, ए ई आई ओ यू, वोवल्स का हमने सेट मान लिया। बी सेट हमने मान लिया ए ई यू। ठीक है, तो ये कह रहा है हमें फाइंड आउट करो ए यूनियन बी। व्हाट इज ए यूनियन बी? तो आप क्या करेंगे, वही आपका प्रोसीजर रहेगा। ए यूनियन बी आप निकालोगे, ठीक है, पूरे सेट एलिमेंट, पूरे बी के एलिमेंट, देखो पहले ए का राइट कर देते हैं, ए ई आई ओ यू। अब देखो बी के अंदर से क्या उठाएंगे, ए है ऑलरेडी वी राइट इट एज ए, ई भी हमने राइट किया हुआ है, यू भी हमने राइट किया हुआ है। ठीक है, कोई एलिमेंट बाकी बचा नहीं है, तो रिपीटेशन हमें नहीं करनी, कॉमन एलिमेंट्स को हमने ए 1 टाइम ही लेना है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, सेट क्लोज हो जाएगा। तो ये कैसा सेट आ गया, ए यूनियन बी वापस ए ही बन गया है, पूरा ए ही बन गया ना। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल है, वापस ए के इक्वल है। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी डेफिनेशन को ध्यान में रखना है और बस उसको करते चलना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आ जाएंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास आ गया है। आई होप को आपको ये सब समझ आया है। अगर आपको ये सब समझ आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो
and share it with your friends and subscribe this channel if you are new. Thank you. Thanks for watching.